हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी का आगे का टॉपिक। हम क्रिएटिविटी के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आप जाकर के साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का टॉपिक है जो कि बीएड में आपके आता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के फेजेस के बारे में। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। फेजेस ऑफ क्रिएटिविटी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या फैक्टर्स हैं क्रिएटिविटी के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे हम एक क्रिएटिव चाइल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्रिएटिविटी के टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी के दो फेजेस होते हैं, एक तो कन्वर्जेंट फेज़ होता है और एक डाइवर्जेंट फेज़ होता है। कन्वर्जेंट फेज़, पहले तो हम यहाँ पे एक पूरी पिक्चर देख लेते हैं। ये मोड्स ऑफ थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट फेज़ को और कन्वर्जेंट फेज़ को। डाइवर्जेंट से मतलब ही पता चल रहा है कि एक जगह से बहुत सारी चीज़ें निकलना, जैसे कि एक जगह से बहुत सारी किरणें निकलना। और कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों से एक फोकल पॉइंट बनना, वो कन्वर्जेंट होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे अपने इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे हम अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके बहुत सारे आइडियाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे आइडियाज़ थे और उनसे हमने एक आंसर निकाला, वो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। अब जो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको हम क्रिएटिव या हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी बोलते हैं, जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसको हम क्रिटिकल या वर्टिकल, एनालिटिकल या लीनियर थिंकिंग भी बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप सीटेट भी कर रहे हैं तो तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, उसको एक अदर नाम से पूछा जा सकता है। तो उसको हम क्रिएटिव या हॉरिजॉन्टल थिंकिंग कहते हैं या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसको क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल या लीनियर थिंकिंग भी बोला जाता है। अब यहाँ पे लेटरल थिंकिंग भी एक वर्ड होता है। लेटरल थिंकिंग में क्या होता है, इसमें दोनों का यूज़ किया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी और कन्वर्जेंट थिंकिंग का भी। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के कुछ ना कुछ सोचते हैं, वो हमारी लेटरल थिंकिंग हो जाती है। अब हम कन्वर्जेंट फेज को अच्छे से पढ़ते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ अबाउट एक्सट्रैक्ट करना रियल वैल्यू को आउट ऑफ नोवेल आइडियाज़। ठीक है, एक्सपोजिंग दीज आइडियाज़, इन आइडियाज़ को एक्सपोज करना रियल वर्ल्ड में, ताकि आप देख सको कि टू सी विच विल वर्क इन प्रैक्टिस, कौन सा जो आइडिया आपका वो काम आएगा आपके। थस ये जो स्टेज है इसका मतलब ये है कि जजमेंट लाना, ब्रिंगिंग जजमेंट बैक, वापस से जजमेंट को लाना इक्वेशन के अंदर, ताकि आप डिसर्न कर सको एंड सिलेक्ट कर सको ऑप्शंस के बीच में। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक टर्म है जो कि कॉइंड की थी, जिन्होंने यूज़ की थी जॉय पॉल गिलफोर्ड ने एज द अपोजिट ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग। उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा था के बारे में बात की थी। इट जर्नली मीन्स, इसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू गिव द करेक्ट आंसर, एक इंसान में एबिलिटी होना जिसमें वो एक सही आंसर दे सके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के, दैट डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सिग्निफिकेंट क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती है। For instance, in most tasks in school and on standardized multiple choice tests for intelligence, बेसिकली क्या है यहाँ पे जो है स्कूल्स में ये यूज़ होता है, जो मेथड है जहाँ पे आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकें।
ठीक है। बेसिकली उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और जैसे स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो इंटेलिजेंसी टेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, और उनमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है, और वो एकदम इंस्टेंटली होता है। वो आपकी एबिलिटी को यूज़ करके आप करते हैं, ना कि आपकी क्रिएटिविटी को आप यूज़ करते हैं। फिर क्या है, फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग। ये एक तरीके की थिंकिंग है जो फोकस करती है ऑन कमिंग अप विद अ एक सिंगल वेल एस्टेब्लिश्ड आंसर के साथ आना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट जब हम अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हैं और हम एक सिंगल वेल एस्टेब्लिश आंसर तक पहुंच जाते हैं, वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। इट इज़ ओरिजिनेटेड टूवर्ड्स डिराइविंग द सिंगल बेस्ट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें सिंगल बेस्ट आंसर मिले या मोस्ट ऑफन करेक्ट आंसर मिले किसी भी क्वेश्चन का। कन्वर्जेंट थिंकिंग एम्फेसाइज करता है कि कितनी हमारी स्पीड है उस क्वेश्चन के आंसर को सोचने की, क्या हमारी एक्यूरेसी है, लॉजिक है, कैसा हमारा फोकस है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें क्या फैमिलियर चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, हम अपने टेक्निक्स को रीअप्लाई कर सकें, और स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में पुरानी इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको एक्यूमुलेट कर सकें। अ क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग का वो ये है कि दैट इट लीड्स टू अ सिंगल बेस्ट आंसर। ये हमें एक सिंगल बेस्ट आंसर तक लेकर के जाती है, लीविंग नो रूम फॉर एम्बिग्यूइटी। कोई भी कन्फ्यूजन की फॉर्म इसमें नहीं रहती है। इन दिस व्यू आंसर्स आर आइदर राइट और रॉन्ग। बस इसमें यही होता है कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम जो भी आंसर दे रहे हैं या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। जो सॉल्यूशन है दैट इज़ डिराइव्ड एट द एंड, जो एंड में आपको सॉल्यूशन मिलता है कन्वर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस के, वो बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। ज़्यादातर वो आंसर हमेशा करेक्ट होता है। अब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व करती है जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं नए आइडियाज़ को डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी ऑफ न्यू आइडियाज़ मतलब बहुत सारे आइडियाज़ को जब आप क्रिएट करते हैं, ये एक मेथड है एंड थॉट प्रोसेस है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यूज़ टू एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने थिंकिंग का, हम एक्सप्लोर करते हैं न्यू पॉसिबल सॉल्यूशंस को, हम ट्राई करते हैं कि कैसे नई नई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक थॉट प्रोसेस है या मेथड है जो कि क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। ये टिपिकली स्पॉन्टेनियस फॉर्म में ऑकर होता है, फ्री फ्लोइंग होता है, नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है ये। सच दैट मैनी आइडियाज़ आर जनरेटेड, बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं एक अमर्जेंट कोग्निटिव फैशन के फॉर्म में। मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर होते हैं बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में, एंड अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस भी बन जाते हैं। फॉलोइंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को जब आप फॉलो करते हो, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होती हैं, जब आप कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करते हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करके जब आप डिफरेंट आइडियाज़ को फॉर्म करते हो जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करता है आपके सॉल्यूशन तक पहुंचने में, जिसमें विच इन सम केसेस आपको ज़्यादातर जो है करेक्ट सॉल्यूशंस ही मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमेजिन बिग बैंग थ्योरी को आप इमेजिन करो जहाँ पे एक्सप्लोजन ऑफ आइडियाज़ था। ये जो फेज़ है ये इंक्लूड करता है बीइंग ओपन टू जनरेट, जहाँ पे हम नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, नए पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट कि इस स्टेज पे नो आइडियाज़ आर बैड। ऐसे स्टेज पे जब हमें किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने ऑकर हो रही है और हमें किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, तो उस टाइम पे कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता है, बैड नहीं होता है। एवरीथिंग शुड बी फ्रीली जनरेट होना चाहिए, हर एक चीज़। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अगर हमें करनी है, मस्ट बी ओपन माइंडेड होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए, एक्सपेंसिव होनी चाहिए, मतलब एक्सपैंड हो सके, एंड फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। बीइंग प्लेफुल विद कंसेप्ट, जब हम कंसेप्ट्स के साथ में फ्रीली होते हैं, समझते हैं, आइडियाज़ को समझते हैं, हैज़ बीन शोन टू गिव राइज टू मोर क्रिएटिव सॉल्यूशंस हमको इनसे मिलते हैं। क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। यू कैन ऑलवेज डिस्कार्ड आइडियाज़ लेटर, आप बाद में आइडियाज़ को डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट एक्सप्रेस दीज आइडियाज़,
अगर आप उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हो, यू वॉन्ट नो वेयर दे मे लीड। आपको पता नहीं चलेगा कि वो आइडियाज़ आपको कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। फिर है कि ऑल क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है ना, वो एक क्वेश्चन के साथ में ही शुरू होती है कि वाई, व्हाट, इफ़, ये सारी चीज़ें क्यों हुई। बाय जनरेटिंग, जब आप जनरेट करते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को, यू बिगिन टू जनरेट मैनी सिनेरियोज आपके सामने आते हैं। दिस इज़ वाई ऑप्टिमिज्म एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जजमेंट शुड बी लेफ्ट आउटसाइड इन दिस फेज। इस फेज़ में हमें जजमेंट को बाहर रख देना चाहिए। यू नीड टू एक्सपैंड होना होता है, आपने इसमें सारे डायरेक्शंस में अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करना होता है विदाउट एनी थॉट ऑन द कि ये कितना वैलिड है या पोटेंशियल इफेक्टिवनेस है एक आइडिया की या नहीं। यू हैव टू एक्सपैंड इट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।